बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्य धन्य सद्गुरु सुख दो, महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में साष्टांग सादर समर्पित, मंचस्थ विराजित पूज्यपाद श्री के चरणों में कोटि से नमन। वंदनीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं, बहनों, आप सबों को मेरा हार्दिक नमन है। निवेदन है कि एक बार उच्च स्वर में सद्गुरु महाराज की जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। देखिए, अंतिम समय का सत्संग है और अंतिम समय में समदा बारी होती है। समदा बारी बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता है, बिल्कुल शॉर्ट में, संक्षेप में। संसार में एक ऐसी चीज है जिसके कामना प्राणी मात्र करते हैं। प्राणों में यह मानव सर्वश्रेष्ठ है। ये केवल कामना ही नहीं करते पर बल्कि अर्जित ज्ञान के आधार पर प्रयास भी करते। वो क्या है? वो है शाश्वत सुख। उस शाश्वत सुख की उपलब्धि कैसे होती है? संसार के किसी भी प्राणी पदार्थ में यह सुख नहीं है, एकमात्र परमात्मा में यह सुख है। इसलिए परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी। मानस में लिखा गया है काकुसंडीगढ़ संवाद में कि राकापति सोडस हो गए, तारागण समुदाय, सकल गिरि नदव लाइए, बिनु रवि रात न जाए। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेश। बिना हरि भजन से जीवन का क्लेश नहीं मिटता। संसार के किसी भी चीज की प्राप्ति आपको हो जाए, क्लेश मिटेगा ऐसी बात नहीं। एक बार की बात है, एक भक्त माँ लक्ष्मी की पूजा करता था। माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो, कहा मांगो क्या चाहिए। वो भक्त बड़ा चतुर था, कहा मैया प्रसन्न हुई है, ऐसा चीज मैं मांगूंगा कि मेरी मांग ही समाप्त हो जाए। लेकिन जल्दी बाल्दी में वो समझ नहीं सके। कहा माँ इसके लिए हमको समय चाहिए। कहा ठीक है, जाओ, जब इच्छा हो मांग लो। वो संसार में घूम घूम करके देखने लगे, ऐसी कौन सी चीज है जिसको मांगो मांग खत्म हो जाए। पुत्र वाले के पास गया तो वहां भी उनको ऐसा नहीं प्रतीत हुआ। पुत्रहीन के पास गया, धनवान धनहीन, इस प्रकार से समूचे संसार में घूम गए, लेकिन ऐसा एक भी वस्तु उसको नहीं दिखा कि मांग लेने के बाद खत्म हो। उदास हताश मन से जा रहा था। एक जंगल हो के रास्ता था और रास्ते के बगल में एक महात्मा कुटिया बना के रहता था। महात्मा की दृष्टि पड़ी, देखा ही उदास है, पूछे इधर जाओ जी। गया, कहा तुम उदास क्यों हो? तो लड़का खिन्न हो गया, कैसे आपको क्या लेना देना? कह रहे हो बोलो ना, यदि होगा तो कुछ मैं बता दूंगा। तो बता दिया। महात्मा जी कहते कि जाओ तुम मैया लक्ष्मी से कहना मुझे उस महात्मा जैसा बना। इतना सुनना ही था कि गर्म हो गया। आप क्या बोले? आपके जैसा झलटंगवा बन करके क्या करेंगे? आपको रहने का घर नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, मार्किन पहन लिए दे पर, और अपने आप को बड़ा मानते हैं। महात्मा जी हंसते हुए कहते जौन पहले मांग लेना, दे देगी ना तब पता चल। गया, मंत्रोच्चारण किया, आह्वान किया, माँ लक्ष्मी प्रकट हो गई। कहा मांगो क्या चाहिए? कहा माँ यदि तुम कुछ देना चाहती हो तो महात्मा जैसा हमको बनाओ। सुनते उनका शरीर कंपायमान हो गया। करे महात्मा बन करके क्या करोगे? संसार का चीज ले लो, पद ले लो, प्रतिष्ठा, धन, पुत्र आदि। वो भक्त सोचता है कि उसको तो कह देना चाहिए नहीं कि जाओ हो जाओ, ये नहीं कह करके 100 बात सुनाती है। कहा नहीं माँ,
देना है तो यही दो और नहीं तो कुछ मत दो। कहा तब रुको। चली गई भगवान विष्णु के पास। कहते भगवान ऐसी ऐसी बात में तो फेर में फंस गई, कोई उपाय कीजिए, मैं तो वचन हार गई हूं। भगवान विष्णु कहते हैं सुनो, यह काम महात्मा की सिवा कोई नहीं कर सकता है। कहा दूसरा चाहता ही नहीं। कहा यदि यही चाहना है उसकी तो जाकर के कहो कि महात्मा की सेवा करे तभी महात्मा बन सकता है, नहीं तो दुनिया में ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं है जो उसमें गए और निकल गए महात्मा हो गए। भागा आकर के महात्मा के चरणों में गिर गया। कहा हमसे बड़ी गलती होगी। कहा नहीं बेटा, अनजान में लोगों से भूल होती है, पता चल गया न तुमको। चरणों में रह करके अपने जीवन के प्राप्तव्य को प्राप्त करके जीवन को सफल धन कर लिया। कहने का मतलब गोस्वामी जी लिखते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। ये भक्ति क्या है? स्वतंत्र और सारे सुखों की खानी। लेकिन हम लोग भी भक्ति करते हैं, एक भी ऐसा आदमी आने जो भक्ति नहीं करता है। लेकिन कौन सा? परतंत्र भक्ति। इंद्रियों के माध्यम से जो भक्ति होती है वो परतंत्र भक्ति कहलाती है। इसे सारे सुखों की खानी नहीं मिल सकती है। इसलिए स्वतंत्र भक्ति कीजिए, परमात्मा की भक्ति कीजिए, और इसके लिए परमात्मा के चरण में प्रेम करना पड़ेगा, तब हम आपको वो भक्ति प्राप्त होगी जिससे सफल जीवन सफल धन होगा। बातें बहुत है, अंतिम समय है, समय का तगाजा है, इसलिए मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम दे रहा हूँ। आइए हम लोग अब